Hello students, welcome back to our channel, that is Maths Addict. Today we are going to start question number 4th. Question number 5 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.4. वैसे देखो क्वेश्चन में हिंट दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर. बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किस एक साइड को सॉल्व करने के दूसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. बस आपकी इन सारे आइडेंटिटीज और लॉजिक्स में कमांड होनी चाहिए. जैसे मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट इज sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, दैट इज द राइट हैंड साइड. तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं sin स्क्वायर a. लुक हियर, sin स्क्वायर a क्या होगा, 1 में से हम cos स्क्वायर माइनस कर दें तो sin स्क्वायर a को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर a और 1 माइनस cos a. ओके, नीचे वाला एज इट इज रखा है मैंने. ऊपर चेक करें 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 1 को 1 का स्क्वायर नोट डाउन कर सकते हैं हम. और इधर cos a इज द स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ cos a. और डाउन में दे रखा हमें 1 माइनस cos a. अब ऊपर आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो वी कैन से a प्लस b साथ में a माइनस b. ओके, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस cos a. यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस b a माइनस b. कोशिश क्या करो एग्जाम में साथ में आइडेंटिटीज लिखने की. हमने कौन सी यूज की, दैट इज a प्लस b और a माइनस b. ये आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन में यूज की है. ओके, तो यहाँ से 1 माइनस cos से 1 माइनस cos कैंसिल आउट होगा और हमारा रिजल्ट क्या रहेगा 1 प्लस cos a. ये सर राइट हैंड साइड में तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है. तो देखो cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec. cos sec का रेसिप्रोकल होता है. cos ऊपर से सेकंड नंबर है और sec नीचे से सेकंड नंबर है. तो cos को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sec, रेसिप्रोकल ऑफ sec. तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, sec a आने वाला है. अगर 1 से डिवाइड करें sec को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sec a प्लस 1. ओके, और यहाँ पर भी आप चेक कर लो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस sec a अपॉन sec a. 1 को पहले लिखा, sec को बाद में, तो 1 प्लस sec a अपॉन sec a, दैट इज द राइट हैंड साइड. सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो थोड़ा लेंथी है. क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. 6 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अंडर रूट 1 plus sin a upon 1 minus sin a, and we have to prove that it is equal to sec a plus tan a. Okay, ये हमें प्रूव करना है. So let's start from the left hand side. In the left hand side in question it is given to us 1 plus sin a upon 1 minus sin a in the whole square root. Okay, तो जैसे 9th क्लास में रेसोल्यूशन एक टॉपिक पढ़ा था, हम जब भी साइन रूट में कोई नंबर हो डिनोमिनेटर में उसको हटाने के लिए ऊपर से अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं तो रेसोल्यूशन वर्ड तो प्रॉपर नहीं होगा, तो मैं ये इसके जरिए लिख देता हूँ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इसका अपोजिट साइन क्या होगा 1 प्लस साइन और साथ में रूट लगा हुआ, तो मैं किसमें ले लेता हूँ रूट में. तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया 1 प्लस साइन ऊपर था, न्यूमरेटर ये था और एक तरह से डिनोमिनेटर क्या था 1 माइनस साइन. ये था क्वेश्चन में, मैंने रूट को सेपरेट कर दिया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, नीचे माइनस था, अपोजिट साइन कौन सा हो प्लस, तो मैंने प्लस से ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया इसको. ओके, ऊपर नीचे प्लस से, अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना. तो ऊपर ध्यान से देखिए क्या बनेगा, रूट में 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बन गया. रीजन 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन तो होल स्क्वायर. नीचे हमेशा रेसोल्यूशन में क्या बनता है a माइनस बी a प्लस बी. पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी आई थी a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ऊपर ध्यान से देखो स्क्वायर भी लगा, रूट भी, स्क्वायर से रूट पीछे कैंसिल आउट हो जाता है. तो ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन. और नीचे देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a. तो 1 प्लस साइन अपॉन अंडर रूट में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर. यहाँ से चेक करते हैं 1 में से साइन स्क्वायर माइनस कर दो क्या निकल गया था cos स्क्वायर. यहाँ से निकल के आएगा cos स्क्वायर a. तो इसका इधर प्रोसीड करता हूँ मैं कि 1 प्लस साइन हमारे पास ऊपर था और नीचे इसमें
इसमें स्क्वायर भी और रूट की भी बात करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो हमारा आंसर क्या हो गया cos a। इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट का मतलब 1 के अपोन में भी cos आने वाला और sin के अपोन में भी cos आने वाला, दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया, 1 अपॉन cos प्लस sin अपॉन cos। तो 1 अपॉन cos मतलब cos का रेसिप्रोकल चेक करो, cos ऊपर से सेकंड नंबर है, नीचे सेकंड नंबर कौन है sec, तो 1 अपॉन cos तो क्या हो जाएगा sec। sin अपॉन cos देखो स्पेशल केस लिखवा रखा है, sin अपॉन cos क्या होता है tan। ओके, तो इस तरह से हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन को अच्छे से प्रोसीड करना, तो ये कुछ टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली प्रोसीड हो सके। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसका। 7 पार्ट भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये सारे 10 के 10 पार्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर पार्ट भी आपकी कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। 7 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज sin थीटा minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta, and it is equal to tan theta. We have to prove that left hand side is equal to right hand side. So we are starting from the left hand side, that is sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta. Okay, so we can take sin theta in the common in the numerator. So sin theta common लेंगे, it will become 1 minus 2 sin square theta, और नीचे common, what is common, cos theta, so it will become 2 cos square theta minus 1, क्योंकि पूरा common आ गया ना। अब देखो sin by cos चेक कीजिए, sin by cos क्या होगा tan, तो इस वाले पार्ट को हम, इस वाले पार्ट को sin by cos को हम क्या लिख सकते हैं tan theta, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इट इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखें इक्वल में tan थीटा चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल आउट होने वाला है, तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। 2-3 तरीके क्वेश्चन को पढ़ने को, तो साइन को cos में कन्वर्ट करो या cos को साइन में, या फिर फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो कि साइन cos के ऊपर ही हो। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 2/2 लिखा, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 की तरफ इसको ले जाओ cos स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर, ये इक्वल हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर के। ओके, नीचे एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें साइन को cos में कन्वर्ट करना है, फिर cos को साइन में, मैंने साइन को cos में कन्वर्ट कर लिया, जैसे एक को कन्वर्ट करना है, तो ये tan थीटा tan थीटा। नेक्स्ट क्या हो गया, 1 माइनस 2 1 जा 2, माइनस और माइनस प्लस, 2 को cos से करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आने वाला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन गया हमारे पास tan थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा मैंने आगे रख लिया, 1 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 1, और नीचे क्या है, नीचे भी तो यही है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा tan थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड में भी यही चाहिए था, सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 8.4, question number